नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना गुरु ऑनलाइन क्लासेस के अंदर और आपके पशु परिचर के अंदर। पशु परिचर की जो वैकेंसी है 10th पास पे, उसके अंदर एक टॉपिक डाला गया है मैथ का। वैसे मैथ के कई टॉपिक हैं, उनमें से आज हम फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। कौन सा? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। क्या है ये संख्या पद्धति? यौगिक राशि है। यौगिक राशि को यौगिक राशि के परिणामों को व्यक्त करने के लिए, परिणामों को व्यक्त करने के लिए जिस पद्धति का उपयोग कहा जाता है उसे क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। हम पढ़ेंगे अब संख्या पद्धति का वर्गीकरण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है? सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक और काल्पनिक जो संख्याएं हैं, वास्तविक और काल्पनिक जो संख्या है, इनको सम्मिलित रूप से हम सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। वास्तविक संख्या को बोलते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं इसको हमें? इमेजिनरी नंबर। चलो जी, वास्तविक संख्याओं को हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। वैसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या प्रीमिय अप्रीमिय संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, पर लेकिन यहाँ पे वास्तविक संख्याओं को डिवाइड करेंगे पूर्णांक और दशमलव संख्या। दशमलव संख्या पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटेजर नंबर। इंटेजर नंबर। और दशमलव को बोलते हैं डेसिमल। डेसिमल नंबर। MEL। डेसिमल नंबर। अब जो पूर्णांक तो होते हैं ना, बताऊंगा पूर्णांक भी बताऊंगा, पूर्ण भी बताऊंगा, इनको हम डिवाइड करेंगे। पूर्णांक को किस किस में डिवाइड करेंगे हम? एक तो होता है ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक संख्या होती है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या ध्यान रखना, धनात्मक संख्या को ही हम बोलते हैं पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। एक होती है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। अब दशमलव संख्या भी टू टाइप की अपने पास। 7 दशमलव और A7 दशमलव। इनके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना है। यदि हम पूर्ण संख्या में आगे देखेंगे तो आगे और भी आएगा। चल देखते हैं। यहाँ पे अपनी पूर्ण संख्या थी, यानी पूर्ण संख्या जो बीच वाला पार्ट है पिछले पेज में आप देख सकते हो। ये में देखें, अब हम देखेंगे यहाँ पे पूर्ण संख्या के बारे में, ये जो दे रखी है इसके बारे में देखना है अपने को। नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा ध्यान करना। जो पूर्ण संख्याएं हैं ये कितने टाइप की हैं? 2 टाइप की हैं। शून्य इसके अंदर आता है और शून्य के साथ इसमें आती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं यानी पहली बात, प्राकृत जो संख्याएं होती हैं वो 1 2 3 4 इस प्रकार से स्टार्ट होती हैं और ये शून्य 0 से, यानी इन दोनों को मिला दिया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृत संख्या को हम टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, टू की जगह 3 भी करेंगे। पहला है अभाज्य संख्या, फिर एक। एक को हम अभाज्य नहीं मानते, नए भाज्य मानते हैं, ध्यान रखना। ये अलग ही है। एक होती है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या है।
अभाज्य संख्या है वो जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ध्यान रखना, प्राइम नंबर। और यौगिक को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। पूर्णांक को क्या बोलते हैं? वोल नंबर। पूर्ण को बोलते हैं वोल नंबर। शून्य शून्य ही हो गया। और प्राकृत को हम बोलेंगे नेचुरल, नेचुरल नंबर। ये चीज इधर आ गई। पिछले पृष्ठ पे देखें, दूसरे साइड में क्या था अपने पास? ये देखें, शांत और अशांत दशमलव थे। हम इनका भी डिवाइडेशन करेंगे। देखिए अभी कैसे करते हैं इनका डिवाइडेशन, थोड़ा सा यहां से ध्यान रखना है। इधर था अपना शांत अशांत दशमलव नंबर के अंदर था ये, पिछले पृष्ठ से दशमलव नंबर में हमने पिछले पृष्ठ में शायद दो टाइप बताए, तीसरा और आता है इसका एक भिन्न रूप में, भिन्न, क्योंकि ये भी दशमलव ही होती है। ठीक है। अब देखिए, जो अशांत दशमलव होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं अपने पास। अशांत दशमलव दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। ये पता होना चाहिए सभी को। आवर्ती जो होते हैं वो होते हैं प्रिम्य, और अनावर्ती होती है वो होती है अप्रिम्य, अप्रिम्य। चलो, ये जितना टॉपिक हमने पढ़ लिया है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जितनी भी संख्या हमने देखी हैं उन सभी में से मिश्र संख्याएं यानी वास्तविक काल्पनिक संख्याओं के योग से बनती हैं। आगे बात समझ में। जो मिश्र संख्याएं हैं, सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, यही टॉपिक था अपना। ये क्या है? वास्तविक व अवास्तविक। अवास्तविक यानी काल्पनिक। काल्पनिक संख्या को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं, ध्यान रखना। अब इन्हें हम क्या कर सकते हैं? ए प्लस आई बी के रूप में भी लिख सकते हैं। हम इसे ए प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ क्या है? ए व बी वास्तविक संख्या है। ए व बी क्या है? वास्तविक संख्या है, ध्यान रखना। यहाँ पे ए व बी कोई वास्तविक संख्या है। और आई क्या है? आई इमेजिनरी नंबर। आई इमेज कर लेते हैं, जैसे √1 आ गया अपने पास, इस प्रकार से। ठीक है। यानी हम आई बी को कॉमन रूप से क्या बोल सकते हैं? काल्पनिक संख्या। क्या बोल सकते हैं? काल्पनिक संख्या। और ए क्या है अपनी? वास्तविक संख्या है। तो हम टॉपिक लेके चलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। किसे कहते हैं वास्तविक संख्या? प्रिम्य, प्रिम्य एवं अप्रिम्य संख्या। प्रिम्य एवं अप्रिम्य संख्या का जो सम्मिलित रूप है वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। और वास्तविक संख्याओं को क्या कर सकते हैं? वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर प्रदर्शित है कर सकते हैं। वास्तविक संख्याओं में हम देखें तो अपने पास क्या थे? पूर्णांक थे। तो वास्तविक संख्याओं का पहला टॉपिक पूर्णांक ही है। आप देख लेना पीछे, जैसे मैंने चार्ट बनाया था, पूर्णांक में देखेंगे हम। पूर्णांक में अंदर क्या है? इसमें पूर्ण संख्याएं होगी
पूर्ण संख्याएं होंगी, ऋणात्मक भी होंगी, ऋणात्मक भी होंगी। ये संख्याएं सभी जो शामिल है वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या व ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। लेकिन यदि आप देखोगे, मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया आपको पूर्णांक के अंदर, चेक कर लेना आप, मैं आपको बता रहा हूँ। जो सम और विषम है ना, ये धनात्मक संख्याओं में ही आ जाएगा अपने पास, ठीक है? चिंता मत कीजिएगा कोई भी। तो ये बात आ गई समझ में? इनको हम बोलते हैं, जैसे देखें एग्जाम्पल के तौर पे, -4, -3, -2, -1, ये तो ऋणात्मक संख्या आ गई। 0 पूर्ण संख्या है, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, ये प्राकृत संख्या है, ये भी ध्यान रखना। पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, यौगिक संख्या जो मिल मिल के बनी है, यानी जिसमें दूसरी संख्या को भाग जा रहा है, ये टोटल संख्या है। हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। ऋणात्मक संख्या सम विषम भी आएगी इसके अंदर, क्योंकि दो धनात्मक होती है पूर्ण संख्या, इसके अंदर सम विषम दोनों होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पे हम धनात्मक पूर्णांक। पूर्ण संख्या आ गई, नंबर 1 हम पढ़ेंगे धनात्मक या पूर्ण संख्या है। धनात्मक या पूर्ण संख्या है, क्या बोलते हैं? जब क्या करते हैं, प्राकृत जो संख्या होती है, इनके साथ क्या शामिल कर दें हम? 0 और डाल दें। प्राकृत संख्या हमें पता है 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4। इनके साथ क्या डाल दें? 0 डाल दें। यानी तो इनका मतलब क्या हुआ? 0, 1, 2, 3, 4, ये धनात्मक पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्ण संख्या है। एक नोट लिख रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 4 लगातार, 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं, चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से विभाजित होगा। 24 से विभाजित होगा। कोई भी ले लो आप, प्राकृतिक संख्या लेनी है, पूर्णतः विभाजित होगा उनका गुणनफल। जैसे देखो मैं 1, 2, 3, 4, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 6 चौक 24, 24 में 24 का भाग दो, ये लो हो रहा है पूर्णतः विभाजित। यदि मैं देखूं 2, 3, 4, 5 पूरा पूरा भाग जाए वो कुछ नहीं, लेकिन भाग जाना जरूरी है। 6 चौक 24, 24 5 120, इसमें भी जा रहा है 24 का 5 पर। आगे बात समझ में? इसका फर्स्ट पार्ट धनात्मक जो संख्या है, इसका हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे अब आगे नए प्रश्न में, धनात्मक संख्याओं का फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम। ए पार्ट प्राकृत संख्या है। अब इंपॉर्टेंट चीज चालू हो जाएगी, यहां से क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है। गिनने में किया जाता है, जैसे देखें एन, या
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग दे दे तो अपने पास हम क्या करते हैं, n+1 ये लगाएं। प्रथम n प्राकृतिक संख्या, चलिए मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्या है, इनका योग अपने को करना है तो फॉर्मूला अपने पास है 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है तो 7 लो यहाँ पे। प्रथम यानी स्टार्ट से करना, फिर 7+1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 8/2 काट दें, 2 7 चौके 28। इनका योग करके देख लो 28 ही आएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार से आप कर सकते हो प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग, ये क्वेश्चन है अपने पास, तो क्या करेंगे हम, n बराबर क्या है 25 है। योग ज्ञात करने के लिए n+1 इन बटे 0 यानी 25 गुणा में 26 कर दूं मैं, क्योंकि 25 है और 1 26/2, 2 से डिवाइड करेंगे 13, 13 पंजू 65, असल लगी 6, 13 दूनी 26 और 6 32। ये लो साबित का योग आ गया। 100 का भी ज्ञात कर सकते हैं, 100 का भी ज्ञात करते हैं। 100 गुणा में 101 हो जाएगा बटे 2, इनको डिवाइड कर दो 50, यानी 5050 का आंसर अपने पास आ जाएगा। 100 का भी हमने ज्ञात कर लिया। अब देखेंगे हम यहाँ पे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग हमने देख लिया प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इनके योग का फॉर्मूला है अपने पास n+1 2n+1, ये इंटू है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटे 6। मैं कर दूं 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर डॉट 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 और 11 की स्क्वायर। ये प्रथम n प्राकृत संख्या है 11 तक, 11 संख्या के बीच में और भी आगे। इनके वर्गों का योग करना हो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम इस फॉर्मूले से करते हैं। 11 संख्याएं हैं, 11+1 कितने हो गए 12, 11 11+1 12, 11 दूनी 22 और 1 23 बटे 6, 6 दूनी 12 कर दो, 23 दूनी 40 गुणा में 11 करेंगे 506, इनका आएगा 506 आंसर आ जाएगा। आप गुणा करके देख लेना, 46 गुणा में 11, ये लो इस प्रकार से। ठीक है, इसी के साथ हम कुछ अलग पढ़ेंगे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग भी देख लेते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, n+1, जैसे सीधी संख्या का योग था ना भाई सेम है, बटे 2, ये होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, जैसे मान लो घनों का योग 1 की 3, 2 की 3, 3 की 3, इस प्रकार से मैं 10 तक ले जाऊं, यानी यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 10 की 3। इनके घन का योग करना है अपने को। ठीक है, इनके घन का योग कैसे करेंगे, 10 संख्या है तो यहाँ पे 10 ले लेता हूँ मैं, और 10 और 1 11, यानी 10 गुणा में 11 बटे 2, ऊपर क्या है अपने पास स्क्वायर, ऊपर क्या है अपने पास स्क्वायर, 5 दूनी 10, 11 पंजू 55, 55 गुणा 55 कर दो, यानी 55 की स्क्वायर कर दो, अपना आंसर आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। या दूसरा तरीका बताऊं, यहाँ से भी तरीके अलग है, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। हमारे तरीके भी अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम कर सकते हैं, जैसे 50 प्लस 5 की स्क्वायर करते हैं हम, तो इसकी स्क्वायर 2500 हो गया, प्लस इसकी स्क्वायर 25 हो गया, प्लस इन तीनों का गुणा 5 दूनी 10 यानी 500 गए। इनको जोड़ दो, अपना आंसर आ जाएगा 3000। 3025 आएगा। ये कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 3025। ये लो साहब, आज हम यहाँ तक करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अबाजी संख्याएं। लेकिन इसी के साथ मैं एक चीज और बता दूं आपको, छोटी सी ध्यान रखने की है। दो लगातार प्राप्त संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योगफल के बराबर होता है। उनके योगफल के बराबर होता है। जैसे मैं कर दूं क्या, 12 की स्क्वायर माइनस 11 की स्क्वायर अपने को करना है, तो दोनों को जोड़ दो। अंतर देखना है, वर्गों का अंतर, दोनों को जोड़ दो, 23 अपना आंसर है। ये दोनों संख्याएं जोड़ दो, ठीक है। या क्या करते हैं हम, 12 प्लस 11 और 12 माइनस 11, ये कितने हो गए? कितने हो गए? 23 हो गए। 23 गुना में 23। ठीक, कैसे भी हल कर लो। अपना क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। कल पढ़ेंगे हम अभाज्य संख्याएं सेकंड पार्ट के अंदर। आज अपना फर्स्ट पार्ट हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अपनी वीडियो लॉन्ग हो रही है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ।